अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमारा उर्दू का पीरियड है। उर्दू मजमून के में हमारा दूसरा सबक चल रहा है। हमारे दूसरे सबक का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। हमने इस सबक के पहले हिस्से में और पहली वीडियो में मुसन्निफ का तारुफ और सबक के कुछ हिस्से के बारे में मालूमात हासिल की थी। अब हम सबक का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि खलीफा के मानी है नायब, अल्लाह के कानून के मुताबिक हुकूमत करने वाला, कि अल्लाह ने जो कवानीन बनाए हैं उस कवानीन के मुताबिक हुकूमत करने वाला, ये खलीफा के मानी है। बच्चों हमने यहाँ तक देख चुका था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से हिजरत करते हैं और हिजरत करते हैं इसी दौरान वो गारे सूर में ठहरते हैं। अब हम आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। मदीना पहुंचने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु एक आम मुहाजिर की सी जिंदगी बसर करने लगे। मदीने में एक मस्जिद तामीर करनी थी, जिसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन का एक टुकड़ा पसंद किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने न सिर्फ उसकी कीमत अदा की, बल्कि खुद सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद बनाने में शरीक रहे। बच्चों मुहाजिर के मानी है हिजरत करने वाला। ये देखो नया एक लफ्ज आया है मुहाजिर के मानी है हिजरत करने वाला। जब वो लोग मदीना पहुंचे तो वहां पर मस्जिद तामीर करनी थी और मस्जिद के लिए हमारे नबी ने जमीन का एक टुकड़ा पसंद किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इज्जतदार और माली घराने से ताल्लुक रखते थे, तो उन्होंने ना सिर्फ उस जमीन की कीमत अदा की बल्कि हमारे नबी के साथ मिलकर उस मस्जिद बनाने में शरीक भी रहे, उसके काम में शरीक भी रहे। एक मर्तबा दुश्मनों से मुकाबले के लिए कसीर रकम की जरूरत थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मदद करने के लिए कहा। इस नेक काम में हर एक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर का सारा माल व असबाब उठा लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। देखिए बच्चों, एक मर्तबा क्या होता है कि दुश्मनों से मुकाबले के लिए, यानी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से गज़वे तबूक के लिए माली ताउन की अपील की, तो हर कोई अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ ला सकता था लाया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने घर के सामान का आधा हिस्सा लेकर आए, जबकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने के पास रकम समेत जो कुछ था वो एक गठरी में बांध कर ले आए और हमारे नबी के कदमों में रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर घर वालों के लिए भी कुछ बाकी रख आए हो? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और इसके रसूल, यानी कि हमारे नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो कुछ भी था उनके पास वो सब दे दिया और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अपने लिए काफी समझा। आखिर उम्र में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हो गए। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आने की ताकत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ना रही। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो नमाज पढ़ाएं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कैसे टाल देते? चुनांचा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह उन्होंने मस्जिद नबवी में 3 दिन नमाज पढ़ाई। आखिर देखो बच्चों, यहाँ पर एक लफ्ज आया है आखिर के मानी है, उसका मतलब है आखिरी, यानी उम्र के आखिरी हिस्से में हमारे नबी बहुत बीमार हो गए कि उनकी मस्जिद में आने की भी ताकत ना रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के जरिए हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दिया कि वो नमाज पढ़ाए। और जब हमारे हुजूर ने हुक्म दिया तो वो उनके हुक्म को कैसे टाल देते? तो उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद नबवी में 3 दिन नमाज पढ़ाई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुसलमानों ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना खलीफा बनाया।
उस वक्त उन्होंने मस्जिद में बड़ी असर अंगेज तकरीर की। उन्होंने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारा हाकिम बनाया गया हूँ, लेकिन तुमसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं नेक काम करूँ तो उसमें मेरी मदद करो, और अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे टोको। देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, यानी अब हमारे नबी जब इस दुनिया से चले गए, विसाल होना मतलब इंतकाल कर जाना, तो मुसलमानों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना खलीफा बनाया और उन्होंने बड़ी असर अंगेज तकरीर की। असर अंगेज मतलब असर करने वाली तकरीर की, असर अंगेज करने वाली बातें की जिनसे मुसलमानों के दिल पर असर हो। और यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा भी कहा कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारा हाकिम तो बनाया गया हूँ, लेकिन तुमसे बेहतर नहीं हूँ, तुम्हारे ही जैसा हूँ। अगर मैं नेक काम करूँ तो उसमें मेरी मदद करो, और अगर मुझे से कोई भूल हो जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए तो उससे मुझे टोको। खलीफा बनने के बाद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सादा जिंदगी गुजारते थे। वो मोटे झूठे कपड़े पहनते और मामूली खाना खाते थे। गरीबों और मिस्किनों पर बेहद मेहरबान थे। वो मोहताजों की जरूरत इस तरह पूरी करते कि दूसरों को खबर तक ना होती। खलीफा बनने के बाद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सादा जिंदगी गुजारी, और जो मामूली से कपड़े पहनते थे, मामूली से खाना खाते थे वो, और गरीबों और मिस्किनों से वो बेहद मेहरबान, उन पर रहम करते थे, और जिनको जरूरत रहती थी, जो मोहताज थे, मोहताजों की उनको जरूरत पूरी करते थे, और ऐसी जरूरत पूरी करते थे कि दूसरों को खबर तक न होती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत की मुद्दत 2 बरस और 3 महीने थी। इतनी मुख्तसर मुद्दत में उन्होंने जिस खूबी से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की मुद्दत 2 बरस और 3 महीने थी। खिलाफत मतलब जो उन्होंने जितने साल हुकूमत की, जितने साल उन्होंने हाकिम बने रहे, उतनी उनकी खिलाफत हुकूमत की मुद्दत 2 साल और 3 महीने थी। और इन 2 साल 3 महीनों में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम दिया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कई बातों में अव्वलियत का शर्फ हासिल है। मर्दों में सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया, कुरान मजीद को सबसे पहले किताबी शक्ल में जमा कराया और इस्लामी रियासत में बैतुल माल कायम किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक का लक़ब दिया था। वो पहले शख्स है जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी लक़ब से नवाजा। देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को कई बातों में अव्वलियत का शर्फ हासिल है। कई बातों में अव्वलियत मतलब सबसे पहले उन्होंने किया, वो काम उन्होंने सबसे पहले किया। और शर्फ मतलब के बुजुर्गी, बड़ाई। इसी तरह बैतुल माल यानी कि इस्लामी हुकूमत का खजाना, इस्लामी हुकूमत का खजाना। बच्चों देखो, जैसे कि हमें मालूम है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे पहले खलीफा हैं, और मर्दों में उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इस तरह कुरान मजीद को सबसे पहले किताबी शक्ल में उन्होंने ही जमा कराया, और इस्लामी रियासत में बैतुल माल, हुकूमत में कुछ खजाना जमा करने का रिवाज भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने शुरू किया। और इससे पहले वीडियो में हमें पता है कि उन्हें सिद्दीक का लक़ब क्यों मिला। हम जानते हैं कि सिद्दीक के मानी हैं सच्चा और रास्तराज, यानी हमेशा सच्चाई का साथ देने वाला। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तकरीबन 23 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सोहबत में रहे। वो एक दिन के लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा नहीं हुए। बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए एक मौके पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जान और माल के लिहाज से अबू बकर से ज्यादा मुझ पर किसी और का एहसान नहीं है। हम जैसे जानते हैं बच्चों के दोनों में बचपन से ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु में लड़कपन के जमाने से ही दोस्ती थी, और ये दोस्ती जिंदगी के साथ बढ़ती चली गई। और वो दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे, हर जगह साथ में ही रहते थे। हिजरत भी उन्होंने साथ में ही की।
बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए एक मौके पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जान माल के लिहाज से यानी हर तरीके से अबू बकर का मुझ पर एहसान है, हर तरीके से अबू बकर का मुझ पर एहसान है। ये सुनकर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु रोने लगे और अर्ज किया और फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जान और माल क्या किसी और के लिए है? एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, मैंने तमाम लोगों के एहसानात का बदला चुका दिया है, लेकिन तुम्हारे एहसानों का बदला अल्लाह ताला देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल 634 ईस्वी में हुआ। उन्हें मस्जिद नबवी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। पहलू में मतलब बाजू में, उनके दामन में दफन किया गया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, ये जान और माल क्या किसी और के लिए है? कि अल्लाह के नबी, ये सब तो आपके लिए ही है। हमारे नबी ने उनसे कहा कि मैंने सबका एहसानात का बदला दे चुका हूँ, मैंने मेरे पे जिनके सबके एहसान थे मैंने उनका बदला चुका दिया हूँ, लेकिन ऐ अबू बकर, तुम्हारे एहसानों का बदला तुम्हें अल्लाह देगा। तो ये था हमारा सबक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। बच्चों, इसका ये वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद इसको समझिए और समझने के बाद अल्फाज मानी मुझको लिखकर भेजिए। अल्फाज मानी लिखने के बाद ये आज का होमवर्क है कि अल्फाज मानी लिखिए और अल्फाज मानी के अलावा लिखिए, इसके अलावा खाना पूरी भी आप लिखकर भेजेंगे मुझे, और एक जुमले में जवाबात आपको खुद ढूंढकर खुद लिखकर मुझे भेजना है। ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों।